हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के टॉप 50 एमसीक्यूज कराने वाले हैं। केवल इसी टॉपिक से, भारतीय संविधान के स्रोत से 50 वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो दोस्तों, इस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संसदीय जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा साथियों, ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, अमेरिका से लिए गए हैं, यूएस से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा कनाडा से ली गई है। आपातकालीन जो प्रधान है वो किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा साथियों, जर्मनी से ली गई है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है साथियों? तो याद रखिएगा रूस से लिया गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसको कहाँ से लिया गया है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, अमेरिका से ली गई है। 8वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है साथियों? तो याद रखिएगा फ्रांस से लिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, जापान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुरोलोकन, मतलब बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा साथियों, यूएस से, अमेरिका से ली गई है। एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? मतलब कि एकल जो नागरिकता है का जो प्रावधान है वो कौन देश से लिया गया है? तो याद रखना, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए अमेरिका से लिया गया है। संविधान के कुछ भाग कठोर और कुछ लचीले होने की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनको कहाँ, उनकी जो महत्व सदस्यों की जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार किस देश से लिया गया है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, अमेरिका से लिया गया है। प्रधान राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किस देश से लिया गया है? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है, बट ये कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा कनाडा से लिया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और समान अवसर का विचार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो याद रखना, समान न्याय और समान अवसर का विचार अमेरिका से लिया गया है। समाजवादी विचारधारा किस देश से ली गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, लोक कल्याण राज्य की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है साथियों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहाँ से की गई है? तो याद रखिएगा अमेरिका से की गई है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है, संघीय ढांचे के साथ एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों का विचार भारत ने किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी कहाँ से आया है दोस्तों? तो याद रखिएगा वो आयरलैंड से आया है। कैबिनेट प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति किस देश से ली गई है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, जर्मनी से। आपातकाल का जो शक्ति है वो कहाँ से ली गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा किस देश से लिया गया है साथियों? तो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किस देश से लिया गया है साथियों? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? याद रखना साथियों, अमेरिका से ली गई है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है साथियों। ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता
और विचार किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिया गया है? याद रखिए आयरलैंड से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस देश से प्रेरित है? तो याद रखिएगा साथियों, फ्रांस से प्रेरित है। संघीय प्रणाली में केंद्र को अधिक शक्तियाँ देने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो केंद्र संघीय प्रणाली में केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ हों, ये कहाँ से, किस प्रणाली से लिया गया, किस देश से लिया गया? तो याद रखना दोस्तों, कनाडा से लिया गया है। भारत में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक सेवा आयोग की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सार्वजनिक सेवा आयोग की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जापान से। संविधान में राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की लचीलापन किस देश से प्रभावित है? तो याद रखिएगा साथियों, दक्षिण अफ्रीका से। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखना साथियों, आपका है 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी विचारधारा किस देश से प्रभावित है? तो याद रखिएगा, रूस से। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ढांचा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की ढांचा जो अमेरिका से लिया गया है साथियों। संविधान में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किन देशों से प्रेरणा ली थी? तो याद रखिएगा साथियों, कई देशों से मिलकर यहाँ से संविधान बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो याद रखना साथियों मेरे, जर्मनी से ली गई है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय जाने का अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, संसद के दोनों सदनों में मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो साथियों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार कहाँ से लिया गया? तो याद रखना, ये सर्वोच्च न्यायालय अधिकार किसे, संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने का जो अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान को लिखित और सबसे विस्तृत संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये भारत का संविधान कई देशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक ना दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पूरे कंप्लीट हुए हैं। और ये दोस्तों, चैनल को आप, एक क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगले टॉपिक के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत साथियों।